नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ एक बार फिर हैं व्यालोक जी, और व्यालोक जी के साथ आज हम बात करेंगे। और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शाम के 6 बजे का ये हमारा स्लॉट है जिसके लिए ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अब 6 बजे से कुछ देर पहले। तो अपडेट के हिसाब से जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद आप में से बहुत सारे ऐसे दर्शक जो दिल्ली एनसीआर के हिस्से में रहते हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ या दिल्ली से उत्तर प्रदेश यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद की तरफ आने जाने वाले लोग हैं। हो सकता है आप ये वीडियो लंबे लंबे लगी हुई सड़कों पर जाम में बैठे बैठे अपनी गाड़ियों में सुन रहे हो। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 4 किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे वो यूपी गेट हो, चाहे महामाया फ्लाईओवर हो। इन सारी जगहों पर हो सकता है वीडियो अपलोड होने और आपके पहुंचने तक ये जाम कई कई किलोमीटर और बढ़ गया हो। वजह क्या है? वजह वही है साहब, एक बार फिर कथित किसान मैं नहीं कहूंगा, मैं सीधे सीधे किसान कह रहा हूं। मैं सो कॉल्ड किसान भी नहीं कहूंगा अंग्रेजी में, मैं बिल्कुल किसान कह रहा हूं साहब। और ये जाम इसलिए है क्योंकि जो किसान अपने खेतों में होने चाहिए, जो किसान अपने खलिहानों में होना चाहिए, जिन्हें फसल उपज जाने के बाद अपने उत्पाद को बेचने और उसकी अच्छी कीमत पाने के लिए मंडियों में होना चाहिए, वो सड़कों पर है। इस देश ने एक रवायत देखी है, इन तमाम सालों में यह रवायत देखी है। सो कॉल्ड किसान, अब मैं सो कॉल्ड कह रहा हूं, सो कॉल्ड किसान कभी पंजाब की सड़कों पर बैठ जाते हैं, कभी वो उतर जाते हैं रेलवे की पटरियों पर, और कभी आदमियों की हत्या करके उन्हें तालिबानी ढंग से लटका देते हैं। अगर ये किसान है तो आइए जरा पहचान करते हैं कि ये जो अभी किसान चले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4-5 जिले, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, समाचारों में आपको पता लग गया होगा, वहां के किसान, इनकी मांगे क्या है। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने पिछले कई दिनों से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी मांगों में शामिल है कि 2014 के बाद अधिग्रहण वाली जितनी जमीनें हैं उनका सर्किल रेट 4 गुना किया जाए, मुआवजा 4 गुना किया जाए, सर्किल रेट इनके इलाकों में आया जाए, ताकि जब एक्वायर हो इनकी जमीन है तो इन्हें ज्यादा पैसे मिले। और तो और किसानों की मांग में अब एमएसपी के साथ सरकारी नौकरी भी शामिल हो गई। इन्हें सरकारी नौकरी भी चाहिए, जमीन ले लिया, पैसा भी दो, मुआवजा भी दो, बढ़ा के दो, सर्किल रेट भी बढ़ाओ, लेकिन इनके सपूतों को सरकारी नौकरी भी दो। या ये केवल एक भीड़ तंत्र है जिसके दम पर अराजकता सड़कों पर की जा रही है, और राम जी की गाय कहे जाने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं इस देश में जिसमें किसान भी है, धरती पुत्र भी है, अन्नदाता भी है। इस खाल में छुपकर इस देश के करोड़ों करोड़ों जनमानस और इस देश की लोकतांत्रिक सरकारों को बंधक बनाने का उपक्रम। नियत क्या है? और मजे की बात यह है कि जब ये 20-22 हजार इकट्ठे हुए लोग ट्रैक्टर ट्रालियों से संसद की तरफ जा रहे हैं, मेरा एक नैतिक सवाल व्यालोक जी, ये सारे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के किसानों के हैं वो तो यहाँ के राज्य सरकार के विषय हैं। इनका वास्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके सरकार से होना चाहिए। इनका रुख लखनऊ की तरफ छोड़ के दिल्ली की तरफ क्यों है? संसद क्यों घेरना चाहते हैं? विधानसभा घेरना चाहिए साहब। और एक चीज और, एक डाल से तोता बोले, दूसरी डाल से मैना। जैसे ही ये इधर यूपी से चल रहे हैं, उधर सिंधु बॉर्डर से आवाजें आ रही हैं, आओ आओ सनम, हम भी आ जाएंगे, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें। ये फिर वही पैतरा, जांचा परखा पहचाना हुआ, बिल्कुल वही इकोसिस्टम, सारी चीज वही। हरियाणा ने जब गम दे दिया, तोड़ दिया सपने को, तो एक बार दोबारा अवैध गर्भधारण की तैयारी आंदोलन जीवियों की। क्या है ये व्यालोक जी? मेरे 3 सवाल थे, उसमें से आपने कुछ अधिकतर चीजें कह दी, तो थोड़ा सा मेरा क्रम गड़बड़ाया है, लेकिन मैं उससे प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा, मैं अपनी बात आगे कह दूंगा, लेकिन आपने थोड़ा मेरा क्रम गड़बड़ा दिया है। देखिए, मुख्य मुद्दा यही है कि इनको कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत देर से रिसर्च कर रहा हूं, आपने 3-4 मांगे बताएंगे, मेरी भी मांग है एमएसपी दुगुना करो,
मेरी मांग है कि खेत में मैं जैसे बीज डालूं वैसे ही सरकार पैसा ट्रांसफर कर दे। मेरी मांग है कि 24 घंटे मेरे खेत में दिन रात पानी में बहाऊंगा, उसका एक पैसा नहीं लगे। मेरी मांग है कि मेरे माथे पर अन्नदाता गोद के और मैं जहां जहां जाऊं वहां किसी चीज का पैसा नहीं लगे। और मांगे बताऊं, ऐसी मेरी 25-30 मांगे हैं। मेरे यहाँ के किसान भाइयों की, अन्नदाता भाइयों की दुख भरी दास्तान आपको नहीं दिखाई देती? कैसे आदमी है आप तो फांसीवादी हैं। तो ये सब नाटक अवनीश जी देखिए, इस देश ने 2020 में देखा है। 2020 में जो इन आंदोलन जीवियों ने किया, मैं पूछ रहा हूं कि 2024 में हम कहां पड़े हैं। आपने खुद बता दिया कि भैया मांगे तुमको यूपी सरकार से करनी है। अब नोएडा बगल में है दिल्ली के, तो तुम उठ के दिल्ली चले जाओगे? मतलब क्या क्या मजाक बना रखा है तुमने? अरे लखनऊ आओ ना, लखनऊ में आओ, बातचीत करो। या यूपी सरकार ने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की होगी? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। नोएडा में आप बता रहे हैं इतने दिनों से पड़े हुए हैं, वहां सरकार से इनकी चैनलिंग नहीं होगी? ऐसा तो नहीं होता है। आप भी सरकार के साथ काम कर चुके हैं, मैं भी जान चुका हूं, मैं भी काम कर चुका हूं। हम लोग जानते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है। भाई सरकार को खबर तो सब कुछ की रहती है। ये लखनऊ के बजाय दिल्ली जाना कुछ वैसा ही मामला नहीं है जैसे इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उनकी बहू एंटोनियो माइनो उनको बगल के अस्पताल छोड़ के 2 किलोमीटर आगे के अस्पताल में ले गई थी। और यहाँ तो 2 किलोमीटर आगे की बात नहीं है साहब। नवेदा से लखनऊ लगभग 550 किलोमीटर होगा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिए। और ये बगल में 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर चले जाएंगे आप? क्यों जाएंगे आप? क्या वजह है आपके पास जाने की भैया? ताकि आप फिर से वही सारा मतलब। और आपने एक और बात कही थी कि जिनको खेतों में होना चाहिए वे खेत में हैं। भाई साहब, ये 15-20 हजार जो उपद्रवी हैं, और आपने कहा कि आप इनको किसान कहेंगे, कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इनको किसान नहीं कहूंगा। ये उपद्रवी हैं, ये मुफ्तखोर हैं, ये आढ़तिये हैं, ये आतंकवादी हैं और ये लतखोर हैं। और इस पर अगर किसी को आपत्ति है तो वो मुझसे बात करे। मैं बताता हूं कैसे ये मुफ्तखोर है। 3 साल से इनका आंदोलन चल रहा है साहब। कौन इसको फंड कर रहा है, कहां से आ रहा है? और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो बड़े बड़े ट्रैक्टर जिसमें वो यंत्र संयंत्र लगाए थे इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने के, वो सब तो याद है हमें। एसी टेंट्स, उन टेंट्स में क्या हुआ था जिस पर कंगना को घेरा गया? अरे खबरें हैं भाई, उस दौरान रेप हुआ था। कोई गलत बात नहीं कही गई है, तुम ही लोगों ने किया था ना रे। तुम्हारे यहां महिलाएं आती थी, बाजार की बाजारू औरतें आती थी। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सब सामने है। आज के जमाने में आप किसी चीज को रोक नहीं सकते। आप गूगल पर जाइए, सारा कुछ है। तुम लोगों को शर्म आती है उपद्रवियों? तुमने एक भोले वाले आदमी को बेअदबी के नाम पर, एक तो किसान आंदोलन, पता नहीं कौन सा किसान आंदोलन है ससुर, उसमें एक आदमी को बेअदबी के नाम पर, अब किसान आंदोलन का बेअदबी से क्या लेन देन सो समझिए। और उसको जैसे इन्होंने टांगा था, क्या वैसे मीट को नहीं टांगते हैं, खस्सी को, और उसी तरह आपने उसको टांग दिया था। वो तस्वीर अभी भी मेरे जेहन में है। और फिर से ये लोग वही करने निकले हैं। अभी इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी ना दलित प्रेरणा स्थल के पास। ऐसे आंदोलन होता है क्या? एक तो इस देश को भाई साहब ये मोहनदास करमचंद गांधी और ये भटका हुआ या दुर्घटनावश हिंदू प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसे ऐसे नासूर दे गया है साहब कि इस देश में समझ में ही नहीं आता है कि कितने नासूरों को आदमी खत्म करे और कितनों को बचाए। सत्याग्रह करेंगे जी, फलाना करेंगे, और वो नासूर ऐसा है कि आज आप बिहार यूपी किसी भी देश के किसी कोने में चले जाइए,
15-20 साल के 20 लौंडे जमा होंगे, वो हमारे यहाँ उसको बेहया कहते हैं। वो एक कहीं भी उग जाने वाली एक लता टाइप की चीज नहीं होती है, कहीं बेहया कहते हैं, कहीं निर्लज कहते हैं। उसकी संटी लेके भाई साहब 15-20 लौंडे उतरते हैं और पूरा हाईवे बंद करा देते हैं, पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। काहे का सत्याग्रह है, काहे का आंदोलन है भाई? और खुद तो चले गए स्वर्ग नर्क जहां भी हो, या कब्र में पड़ के, नहीं कब्र में तो नहीं होंगे, जला दिया गया था। नहीं तो हो सकता है कि कयामत का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि दिल से तो वो भी वही थे, पता नहीं। मतलब ये सत्याग्रह के नाम पर बवेला मचा रखा है। 8 किलोमीटर लंबी लाइन आप बता रहे हैं कि शाम तक होगी। सर अभी 6 किलोमीटर लंबी लाइन हो गई है महामाया फ्लाईओवर के पास। उसमें कोई बच्चा होगा, उसमें कोई बीमार होगा, उसमें कोई बूढ़ा होगा, और किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। और क्या मांगे हैं? मांगो पर आइए, मुआवजा दुगना कर दो, समझ में आया। चलो सर्किल रेट बढ़ाओ, फिर भी समझ में आया। लेकिन दुष्टता पता है कहां से पता चल रही है कि सरकार वो मांग पूरी ही न कर सके। नौकरी काहे देगी भाई सरकार, और कहां से देगी? तो इसलिए ये बदमाशी है। इन लतखोरों को लठिया के हर दम लाठी देके और वापस भेजा जाए, बस एकमात्र उपाय है। व्यालोक जी, बिल्कुल व्यालोक जी, मैं आपकी दो बातों से, सबसे पहले आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन दो पॉइंट जो जहां मैं गलत हूं, जहां आपने मुझे दुरुस्त कराया कि आप इन्हें किसान कहेंगे, मेरे बारे में आपने कहा, मैंने इसीलिए शुरुआत किया। बिल्कुल सही है, ये किसान नहीं है साहब, पहली मेरी ये गलती थी। बिल्कुल ये बेहया निर्लज्ज लोग हैं, ये एकदम सही बात। दूसरी, आपने मेरी एक और गलती दुरुस्त कराई कि जो किसान खेतों में होना चाहिए वो सड़कों पे हैं, और आपने बहुत बेहतर तरीके से कहा। मैंने जानबूझ के वो प्रस्तावना दिया था, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन आपने मुझे दुरुस्त किया कि नहीं साहब, जो हमारे देश के किसान हैं, मैं भी किसान हूं, आप भी किसान पुत्र हैं, आप भी खेती करते हैं। आप पिछले 4 दिनों से अपने खेती का सर्वे कराने अपने गृहनगर जा रहे हैं और परेशान हो कि हमको वीडियो के लिए तमाम जो है भगा रहे हैं, कभी समय नहीं दे रहे, कभी ये नहीं कर रहे। मैं भी अपनी किसान भाई लेके आता जाता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअल किसान, जो असली किसान है, जो सही किसान है, जो इस देश के अन्नदाता हैं सही मायनों में, वो अपने खेतों में हैं इन तमाम सालों से। जब ये निर्लज्ज, बेहये, एजेंडाबाज, धरनाबाज, मंडियों के दलाल, ये मंडी माफियाओं के एजेंट, उनके बिके हुए मजदूर, जो कभी खालिस्तानी अलगावादी मानसिक, जी हां, बार बार कहूंगा, चिल्लाते रहिए कि आप किसानों को खालिस्तानी कह देते। अगर वो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं 4 भी, तो ये कहा जाएगा। और यहीं से वो पूरा खेल समझ में आता है, जो मैंने व्यालोक जी शुरू में कहा और आपने उसको आगे बढ़ाया कि साहब तुम्हारी मांगे उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्से आती हैं, ये राज्य सरकार का विषय। संसद के सामने क्या करने जा रहे हो? और व्यालोक जी, आपने कहा ना कि वो जो लंबे लंबे यंत्र और एसी गाड़ियां, इस बार वाले मजमे में भी वैसी व्यवस्था है। और मौसम का चुनाव देखिए, जब पसीना न टपके, लिहाफ और रजाइयां ओढ़ के, चखने और दारू सबने देखे हैं तुम्हारे। ये सोशल मीडिया का युग है। अगर तुम दंगों में तमाम तरह की तस्वीरें खोजते हुए घूमते हो, तो यहां तुम्हारे पीछे भी तमाम तस्वीरें हैं। सवाल यही उठता है कि ये अराजक गुंडे किसानों के वेश में, किसानों की खोल में, किसान नाम को बदनाम करते हुए सड़कों पर अगर हैं, तो इनका इलाज केवल लठ है साहब, लठ। पता करना चाहिए ये 14 संगठन जो मिलके ये नौटंकी कर रहे हैं, या अराजकता, ये गुंडाई कर रहे हैं, ये कौन से संगठन है? इन्हें आतंकवादी संगठन या इन्हें सूचीबद्ध गैंग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को इनको डालना चाहिए। और इनके जितने सो-कॉल्ड नेता हैं, ये गुंडे, इनको गैंगस्टर, इनकी फाइलें खोलिए साहब, इन्हें हिस्ट्री शीटर बनाइए। ये समाज के अपराधी हैं, ये किसान शब्द को बदनाम कर रहे हैं।
व्यालोक जी, गलत कह गया मैं, कुछ ज्यादा कह गया? आप कम कह गए हैं सर, आप कम कह रहे हैं। ये खालिस्तानी भी हैं और मैं उससे थोड़ा आगे कह रहा हूं। और कुछ दर्शक श्रोता मुझे ये भी कहेंगे कि यार कहाँ दूर की कौड़ी ले आ रहे हो, लेकिन मैं ला रहा हूं। अब वो दूर की कौड़ी आप भी सुनिए। बाइडन के अभी 1.5 महीने बाकी हैं। जाते जाते वो अपने डीप स्टेट के आकाओं को यह बता देना चाहता है कि सर मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत काम किया। आप क्रोनोलॉजी देखिए और मिलाते जाइए तारों को, आपको एक पूरा सर्कल बन जाएगा। भाई आंदोलन हुआ, तमाम बयान आए, इधर हुआ उधर हुआ, लेकिन हरियाणा ने उसे क्या कहेंगे, गर्भपात मैं नहीं कहना चाहता हूं, आशाओं का, उम्मीदों का, लेकिन वज्र गिर गया उम्मीदों पर। महाराष्ट्र ने और कमाल कर दिया। वरना आप याद कीजिए, यही लोग थे जो बार बार कह रहे थे भारत बांग्लादेश हो सकता है, भारत बांग्लादेश हो सकता है। यूपी उपचुनाव, हाँ, यूपी उपचुनाव तो मैं कैसे भूल गया। अब बताइए, जिन अखिलेश जी पर पूरा दारोमदार था, सेकुलरिज्म की भारी बग्घी को टांग लिए थे और दोनों हाथ से ऐसे लेके दौड़े जा रहे थे। हैं भाई, लालू के प्रदेश से हूं तो थोड़ी मिमिक्री तो करूंगा उसकी। तो जो अखिलेश जी पर इतना महती जिम्मेदारी दे दी गई थी, वो अखिलेश जी तो औकात में आ गए, चारों खाने चित्त हो गए। जनता ने 7-2 का रिजल्ट जो दिया सो दिया। मैं तो हंस रहा हूं, ये कुंदरकी में क्या कर दिया जनता ने। तो बिल्कुल ठीक। ये जो डीप स्टेट है, ये सीधी सी बात है कि ये जब बांग्लादेश नहीं बना पाया है भारत को, लेकिन ये चैन से जीने नहीं देगा। इसको मौके मिल गए हैं, ये हमेशा चाहेगा कि इस देश में कोई ना कोई अव्यवस्था, कोई ना कोई तनाव बना रहे, क्योंकि भारत ने कभी यूरोप को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, कभी चीन को दिया है, कभी अमेरिका को दिया है। तो इसलिए अब ये चीजें होंगी। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से मैं देखता हूं इस चीजों को। ये किसान फिसान लतखोर सब जो है, ये तो अपना जो है सो है, मैं ऐसे देख रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग या आपके जानने वाले लोग इस समय जाम में हों, उन्हें ये वीडियो भेज दीजिएगा ताकि कमेंट लिखें नीचे और पहचान करें कि ये वाकई किसान है। बिल्कुल सही बात है, इनकी पहचान की जानी चाहिए। और जरा इनसे पलट के एक बात पूछने लायक है, एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं, तीसरी बार इनसे पूछिए, अमामिया दिल्ली क्यों? तुम्हारी मांगे स्टेट मैटर हैं। योगी आदित्यनाथ जी के पास जाओ, उनके बुलडोजर से हैं, आओ ना लखनऊ। क्यों नहीं आ रहे लखनऊ? लखनऊ आने से डरने की बात नहीं है, अरे डरने की बात नहीं है। हमारे किसान भाइयों को कोई कुछ नहीं कहेगा। मुन्ना लाजा, आ जाओ लखनऊ आ जाओ। हाँ, वो जैसे गुमशुदा वाली तलाश में अपील नहीं आती है, पप्पू तुम्हें घर पर कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, तुम घर आ जाओ, तुम्हारी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। आने जाने वाले क्या पहुंचाने वाले को आने जाने के राह खर्च के साथ 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, उचित या फिर उचित इनाम दिया जाएगा, उचित इनाम दिया जाएगा। ये अपील जरा जारी करिए इनसे कि योगी आदित्यनाथ बुला रहे हैं, विधानसभा घेरो। ये 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की ये जो सुविधा के हिसाब से कंबल इंपोर्टेड लेके और अद्धा पौवा के साथ चिकना और हुक्का लेके जो निकले हो, ये नाटक बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और तुम्हें क्या कोस है, क्योंकि तुम किसान नहीं हो, तुम गुंडों को गुंडा ही कहना पड़ेगा। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये ऑनगोइंग है, इस पर अभी आगे भी बात होगी, क्योंकि इनकी नौटंकियां और बढ़ेंगी। आप ये कह सकते हैं कि हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रोज प्रतिदिन एक वीडियो इन पर, ऐसा भी कह लीजिए साहब, बिल्कुल कह लीजिए। अगर यही इस देश का प्रारब्ध है कि तीसरी बार कोई लोकतांत्रिक सरकार चुन के आती है इतने बहुमत से,
तो उसको सिर्फ इस बात के लिए चिढ़ाया जाता है कि 240, 240, 240। ये भी हमारा प्रारब्ध है साहब। तो हम तो बात करते रहेंगे। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अब खुद गुनिए और खुद बुनिए और खुद पहचानिए। हमने से सबने पहचान लिया है कि ये किसान नहीं, दरअसल अराजक लोग हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। राम राम व्यालोक भाई, नमस्कार।